नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग लगातार नेटवर्क 18 पर जुड़े रहे। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना से जुड़ी अपडेट क्या है देखते हैं। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक और मरीज में पॉजिटिव कोरोना सामने आया है। आईजीआईएमएस में एक पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। 35 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव, सिवान का रहने वाला है मरीज। बहरीन उसका ट्रैवल हिस्ट्री बताया जा रहा है कि 10 दिन पहले वो बहरीन से लौटा था और अब उसकी रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव। और इस संख्या के साथ अब बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। पीएम मोदी ने देश के लोगों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक लाइट ऑफ कर दिया जलाने, टॉर्च जलाने या मोबाइल से प्रकाश करने की अपील की है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरिति में पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलित कर ज्योत जलाने का बड़ा महत्व है। दीपक के बगैर हर शुभ काम अधूरा, हर पूजा अधूरी रहती है। मान्यता है कि एक दीपक दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को खत्म कर सकता है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में इसी बात को दोहराया है और कहा है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। इसके लिए सबको पहल करनी होगी। हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। लॉकडाउन से पहले पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। साथ ही लोगों से अपील की थी कि जो लोग कोरोना संक्रमण से बीमार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए 22 मार्च की शाम 5 बजे ताली और थाली पीटने की अपील की थी। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। उससे पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर से 5 अप्रैल को लोगों से 9 मिनट देने की अपील की है और कहा है कि रात 9 बजे 9 मिनट तक टॉर्च, बत्ती और मोमबत्ती या दिया जलाकर प्रकाश करें। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब
प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। इधर लॉकडाउन के दौरान नियमों की अवहेलना की खबरें लगातार आती रही है। कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने चिंता जताने के अंदाज में अपील भी की है और कहा है कि लोग लक्ष्मण रेखा को पार न करें, इससे हमारी लड़ाई कमजोर होगी। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। पीएम मोदी की बातों का बड़े जनमानस पर असर होता है। लोग उनकी बातों को सुनते और उस पर अमल करते हैं। जनता कर्फ्यू के दौरान, स्वतः बंद के दौरान इसका उदाहरण भी दिखा। एक बार फिर कोरोना से लड़ाई के बीच पीएम की अपील का असर देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने से पहले देश के लोग लाइट जलाकर विजय का संदेश देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में तबलीगी जमात कोरोना के सबसे बड़े कैरियर के रूप में तब्दील होता दिख रहा है। दिल्ली के बाद बिहार में भी हड़कंप मचा है। जमात से जुड़े 112 लोग बिहार पहुंचे, लेकिन सभी को तलाश करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। निजामुद्दीन में आयोजित तबलीगी जमात में शामिल लोगों से पूरे देश में कोरोना महामारी फैलने का खतरा है। तबलीगी जमात के 112 लोगों की सूची बिहार सरकार को मिली है। गुरुवार को पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने इसकी जानकारी दी। बिहार आए तबलीगियों में ज्यादातर को ट्रेस करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। 10 आदमी का ट्रेस इस नहीं पर उनका नंबर सही नहीं है, तो उनको पता कर रहे हैं। 6 आदमी का रिपीट नंबर है और उसके लिए ट्रेस नहीं हो पाए हैं। 2 आदमी का नंबर ही हमारे पास नहीं है और 6 आदमी का नंबर गलत है। तो हमारे पास जो 33 आदमी बचे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, उसमें 9 आदमी बिहार के नहीं है, कुछ नंबर गलत हैं। तो ज्यादातर के मोबाइल स्विच ऑफ है, वहीं दिए गए पते पर ये मौजूद नहीं। कि ये हेडक्वार्टर है, जो ये नूरी मस्जिद है, ये हेडक्वार्टर है बिहार का। और यहाँ से तमाम जो तबलीगी जमात के लोग जो देश दुनिया से आते हैं, जो भी किर्गिस्तान के लोग, जो 17 लोगों का जो कोरोना का सैंपल लिया गया, वो लोग भी यहाँ आए थे, लेकिन वो लॉकडाउन से पहले आए थे। तो जो जानकारी मिल रही है कि जब से गृह मंत्रालय से उनको सूचना दी गई है, आदेश मिला है, तब से यहाँ ताला लगा हुआ है। और जो लोग जमात के लोग आते हैं, तबलीगी जमात के लोग, वो पूरे बिहार भर में जाते हैं स्थानीय जमात के साथ और वहाँ धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन जब से आदेश मिला तब से ताला लगा हुआ है। मरकज में शामिल होने के बाद 10 विदेशी गया पहुंचे थे, लेकिन उसमें से 9 लोग अपने अपने घरों के लिए निकल गए। हालांकि जिले के 10 लोगों में 6 अभी भी दिल्ली में हैं, जबकि 3 सुरक्षित हैं। करीब 10 विदेशी लोग इस मरकज में शामिल होने के बाद गया जिला आए थे और जिला प्रशासन की माने तो 9 मार्च से पहले ही यह अपने गंतव्य स्थल की ओर चले गए हैं। यानी अभी गया जिला में 3 लोग हैं और तीनों सुरक्षित हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तबलीगियों के लगातार कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही है। जाहिर है केंद्र से लेकर बिहार सरकार तक इससे परेशान है। कोशिश है कि सभी की पहचान करने के बाद क्वारंटीन किया जाए, लेकिन सवाल है कि कैसे, जब उनकी तलाशी पूरी नहीं होगी। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। अब देखना है कि सफलता कब तक मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। वहीं राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी के करीब 8000 परिवारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। सीएम की अपील और प्रशासन की पहल के बाद शांतिपूर्ण तरीके से लोग आज अपनी जांच करा रहे हैं। वहीं पुलिस की टीम हिंदपीढ़ी के लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है, जिसमें अंजुमन इस्लामिया भी सहयोग कर रहा है।
रांची के हिंद पीढ़ी की तस्वीर कल से आज जुदा दिखी। जांच के लिए पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों को कल विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन सीएम की अपील और प्रशासन के समझाने के बाद आज लोग शांतिपूर्ण तरीके से जांच कैंपों में पहुंच रहे हैं। पूरे हिंद पीढ़ी में 17 जगहों पर कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग की 56 टीम लोगों की जांच कर रही है। दिल्ली में 17 जगहों पर फिलहाल कैंप लगाकर टेस्ट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जा सके और लोग कौन कौन से संदिग्ध हैं या किसी में इसके लक्षण तो नहीं है, इसके लिए तमाम जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। हिंदपीढ़ी के लिए 3 डीएसपी साहबान को लगाया गया सेक्टर बांटते हुए। उन डीएसपी के अंडर में और ऑफिसर्स दिए गए हैं, स्टैटिक ऑफिसर्स, और जो मोबाइल पार्टी है उन डीएसपीज के दिशा निर्देश पर भी काम कर रही है। अपने बीच में बेइज्जती कर रही है। आवश्यकता अनुसार अगर लॉकडाउन का वायलेशन कहीं दिखता है तो इसको इन्फोर्स भी कराया जाएगा। और मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से अपील करना चाहता हूं जनता के कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, मन में कोई संशय पालने की बात नहीं है। गुरुवार शाम से शुरू हुई जांच देर रात तक चली। इस दौरान करीब 1300 परिवारों के 2000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी। वहीं आज 10 बजे से फिर 56 टीमों ने जांच शुरू की। जांच का अमल जो है पूरा किया जा रहा है। कल तकरीबन 2000 से ज़ायद जो है ख़ानदान अहले खाना की जो है जांच की गई थी और स्क्रीनिंग की गई थी। और इस तरह देखा जा सकता है कि यहाँ एक स्क्रीनिंग सेंटर है जहाँ जो सेहत का जो अमला है वो महकमा सेहत का अमला के साथ साथ यहाँ पे जो बाशिंदगान हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो जो है जो कोरोना की जो सिम्टम्स हैं वो उससे जो है ना वाकिफ़ करा रहे हैं और जो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो बताए जा रहे हैं। 56 टीम लगाई गई है। मैं डीपीएम हूँ समरेश सिंह, रांची ज़िले का, और रात को भी लगभग 1300 लोगों का स्क्रीनिंग किया गया था, 1300 फैमिली का। और आज पुनः जो है सो 9 बजे से स्क्रीनिंग का प्रारंभ हो गया है। मलेशिया की जो महिला कोरोना पॉजिटिव निकली थी वो हिंदपीढ़ी के निजाम नगर, नाला रोड और मोती मस्जिद मोहल्ले में गई थी और 107 लोगों के संपर्क में थी जिन्हें क्वारंटीन किया जा चुका है। वहीं हिंदपीढ़ी के अलावा डोरंडा के अरविंदो नगर भी वो महिला गई थी। ऐसे में जिस घर में वो महिला गई थी वहां सभी लोगों की भी जांच की गई है। कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम हिंदपीढ़ी के करीब 8000 परिवारों की स्क्रीनिंग कर रही है। रांची से ओम प्रकाश के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार पुलिस के 3 जवान सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। सिपाही राकेश कुमार, पप्पू कुमार, सरोज कुमार को बर्खास्त किया गया है। औरंगाबाद में 2 दिन पहले सीओ के साथ हाथापाई हुई थी और जांच उसके बाद की गई। जांच में तीनों जवान नशे में धुत पाए गए थे। घटना के दौरान तीनों जवान नशे में थे। पुलिस मुख्यालय ने तीनों को सेवा से बर्खास्त किया है। आगे बढ़ते हैं। लोगों की छोटी बड़ी जरूरतों को सरकारें पूरा करती हैं, मगर भागलपुर में जब 3 बहनों को भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन कर दिया और फिर क्या था, 3 दिनों से भूखी बहनों का भोजन और राशन लेकर अधिकारी उनके दरवाजे पर पहुंच गए। एक घर, 3 लड़कियां और 3 दिन से भूखी। भागलपुर के खंजरपुर इलाके की तस्वीर है। जगदीशपुर ब्लॉक के सीओ सोनू भगत गाड़ी से खुद इन लड़कियों को खाना खिलाने पहुंचे। साथ में नए कपड़े भी लाए हैं। अपने हाथों से चावल दाल सब्जी परोस रहे हैं। दरअसल विषहरी स्थान की रहने वाली लड़कियों से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस से खाना मांग लिया। फिर जिला प्रशासन को फोन आया। अधिकारी खाना लेकर दरवाजे पर पहुंच गए। पीएमओ कार्यालय को फोन किया, कहाँ से नंबर मिला था? पेपर से नंबर मिला था सर, तब हम जाके कांटेक्ट किए और बात हुआ, तब हमको खाना मिला, इतना मदद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सर। कैसे सूचना दिए थे, क्या कही आपने? हमने कहा कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, कोई नहीं है, हम लोग को नहीं भाई है, खाना पीना कुछ नहीं है, घर में मदद किया जाए। लॉकडाउन की वजह से जब इन 3 बहनों को खाने के लिए कोई उपाय नहीं सूझा तो सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस को फोन लगा दिया। इन्होंने अखबार से प्रधानमंत्री ऑफिस का नंबर नोट कर घर में रखा था।
संजोकर रखा गया प्रधानमंत्री ऑफिस का नंबर काम आया। इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। बड़ी बहन दाई का काम करती थी, जिससे इनका गुजर बसर होता था, मगर लॉकडाउन की वजह से परेशानी बढ़ गई। तो हमारे इधर से जिला प्रशासन और राज्य सरकार का निर्देश है कि लोगों को खाना पीना रोज खिलाया जाए, और इसके लिए हम 1 सप्ताह का राशन भी लेके आए हैं, सूखा राशन। उसमें चावल है, दाल है, तेल है, सब मसाला है, सब्जी है, आटा है, आलू है, प्याज है। इसके बाद हमने अपने तरफ से इन बच्चियों के लिए कपड़ा लेके आया, वो मेरे हृदय का उद्गार है, ये हम देना चाहते हैं लोगों। आप देख सकते हैं कि ये व्यक्तिगत और निजी तौर पर जगदीशपुर सीओ के द्वारा यह पहल की गई, और इस पहल के द्वारा तीनों बहनों को अपने तरफ से जो है कपड़ा दिया गया है। भागलपुर बिहार का बड़ा शहर है। मौजूदा केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ताल्लुक भी इसी शहर से है, मगर जब भूख लगी तो इन बहनों को प्रधानमंत्री की याद आई। प्रधानमंत्री के यहाँ से इनके लिए खुशियां आई, इनकी जरूरतें पूरी हुई। पका हुआ खाने के साथ साथ घर में राशन भी आया। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18, भागलपुर। कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है और लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। इसी को लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मनोचिकित्सक डॉक्टर समीर पारिख, जिन्होंने कोरोना से जुड़े लोगों के सवालों के जवाब दिए और उनके मन में उठ रही आशंकाओं को दूर किया। मैं साधना यादव आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। हमें हमेशा डर लगता है कि हमें कोरोना न हो जाए। इस डर को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? मेरा नाम रमेश शर्मा है, मैं मुरादाबाद यूपी का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मैं कोरोना से पीड़ित न हो जाऊँ। मैं देवेंद्र सिंह, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। सर, हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। देखिए, पूरे विश्व में जो ये पेंडेमिक आया हुआ है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम में से कोई भी इसके बारे में इस पहले नहीं जानता था। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, हमें कोई प्रिपरेशन नहीं है। सो स्वाभाविक है कि जब हमें अपने सेहत के बारे में, अपने परिवार की सेहत के बारे में, अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों की सेहत के बारे में चिंता रहेगी, तो तनाव स्वाभाविक है। ये भी स्वाभाविक है कि कल को हमारे जीवन पे इसका क्या असर होगा, जॉब पे, फाइनेंस पे क्या असर होगा, वो भी स्वाभाविक है। इसलिए अगर ये तनाव होता है, उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे किसी भी तरह का तनाव इसमें ना हो। ज़रूरी ये है कि हम गाइडलाइंस फॉलो करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस पूरे फाइट में, जो कोरोना के खिलाफ पूरे विश्व की जो फाइट है, उसमें हम कैसे अपना सपोर्ट दे सकें और उससे हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी लाएं। मेरा नाम शावेज है और मैं रामपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि मैं कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए बहुत सदमे में हूँ, क्या करूँ? मेरी आप सबसे ये सलाह है कि आंकड़ों पे ना जाओ। आप अपनी जिम्मेदारी, अपने रोल पे फोकस करें, आंकड़ों को छोड़ें। सिर्फ गवर्नमेंट एडवाइजरीज, मेडिकल एडवाइजरीज फॉलो करें, बाकी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जो आपको न्यूज़ आते हैं इधर उधर से, वो ना फोकस करें। आप ये देखें कि आपका क्या रोल है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपने किस तरह से अपने अपने परिवार को बचा के रखना है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, आप कैसे लक्ष्मण रेखा के नियमों का पालन करते हैं, वो करने से, ये समझ के कि मैं जिम्मेदारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी, उससे जो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, वो ये सोल्यूशन है। सर, मैं अर्जुन यादव मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ। अभी जो ये सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि दुनिया नष्ट हो जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं सालू कुमारी हावड़ा से बोल रही हूँ। सर, सोशल मीडिया पर यह खबरें आ रही है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, क्या ये सही है? देखिए, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे जो बिना सोर्स वेरीफाई करे, बिना ये क्लियर करे कि कौन सा सोर्स है, उसके आप इन्फॉर्मेशन की वैल्यू ही ना दें। सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करें। कैसे? एक दूसरे से कनेक्ट रखें, वीडियो कॉल्स करके। जो आपके परिवार में कुछ लोग अकेले रहते हैं, कहीं और शहर में रहते हैं, उनसे बात करके, अच्छा समय बिता के, उससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है और मैं रामपुर यूपी का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है
कि मैं जब भी बाजार जाता हूं तो मुझे एक डर सा लगा रहता है कि कहीं मैं कोरोना से पीड़ित या ग्रसित ना हो जाऊं। स्वाभाविक है, अगर हम बाहर जाएंगे तो ये जो डर हमें हो रहा है कि कहीं हम औरों को या कोई हमें ये बीमारी ना फैलाए, ये डर स्वाभाविक है। और एक तरह से इसी डर को हमें यूज़ करके अपनी जिम्मेदारी निभानी है और सोशल आइसोलेशन में गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है। मैं प्रीतम बसाक नवी मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, ये पिछले 15 दिन से मैं लॉकडाउन पूरी तरह घर पे हूँ, तो एक सवाल मेरा है, मन को कैसे शांत किया जाए? मुझे लगता है कि इस समय हमारा सबसे बड़ा रोल ही ये है कि हम अपने मन को सही और अच्छा कैसे रखें। परिवार के साथ समय बिताएं, बोर्ड गेम्स खेलें, पुरानी फोटोग्राफ्स को लेके पुरानी यादों को ताज़ा करें, थोड़ी गपशप करें, एक दूसरे के काम में मदद करें, अपना भी वर्क फ्रॉम होम करें, थोड़ा म्यूज़िक, थोड़ा टेलीविज़न, रीडिंग, कोई नई हॉबी पिक करें, बच्चों के साथ समय बिताएं, बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं। अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम इस प्रॉब्लम से सल्यूशन ले पाएंगे। और उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।